बोलोगे सब लोग बैठ तो गीला हो जाएगा, बैठ जाइए, बैठिए, गीला हो जाएगा। सम्राट चौधरी जो बाबू शकुनी चौधरी के सुपुत्र हैं, तो इनके ऊपर वही कहावत फिट बैठती है कि सुपवा हंसे तो हंसे चलनिया भी हंसे, जेम्मा 72 छेद। लालू प्रसाद यादव अगर सामाजिक न्याय के महान योद्धा के रूप में बिहार की सामंती धरती पर झंडा गाड़ने का काम किया, मजलूमों को साहस और बेजुबानों को जुबान देने का काम किया, पिछड़ी दलित जातियों को खटिया और कुर्सी पर बैठने का सम्मान दिलाया, आज ये सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का भोपू बन करके, डीसीएम बन करके ये लालू प्रसाद यादव पर आंख तरेरने का काम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का कौन सा अपराध है? लालू प्रसाद यादव का यही अपराध है कि उन्होंने जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने का काम किया, पिछड़ों को हक हिस्सा दिलाने का काम किया। घोटाला जगन्नाथ मिश्रा ने किया था और लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो है चारा घोटाला जांच समिति बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजों ने जो 1918 में कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, कि सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव का जिंदगी भर जो है कि आसान मानना चाहिए था। सम्राट चौधरी जो बड़बड़ बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से संचालित होकर के, तो लगता है कि पहले तो ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जो विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं वही जो है सम्राट चौधरी की दवाई करेंगे और इनका जहां जाएंगे ना मुंह काला करने का काम करेंगे, जूता चप्पल पहनाने और मारने का काम करेंगे। अच्छा साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बिहार से आ रही है। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें बिहार के जो डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी ने बहुत बड़ा बयान दिया है और सोचिए उनके बयान के बाद पूरी तरह से बिहार विधानसभा के अंदर अफरा तफरी मच गई। भारतीय जनता पार्टी और राजद के जो विधायक थे वो आमने सामने आ गए और मारपीट तक की नौबत आ गई थी। सम्राट चौधरी ने जो बयान दिया वो पूरी तरह से शर्मनाक है। पूरे देश के लोग लानत भेज रहे हैं कि एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि विधानसभा के अंदर, वो भी नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इस तरह से अपशब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। सम्राट चौधरी बीच में खड़े होकर के तेजस्वी को कोट करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा बाप अपराधी था, तुम क्या बात करोगे। तो जो इस शर्मनाक बयान है उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरे देश में बहुजन की बहुत बड़ी आवाज़ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता चौधरी लौटन राम निषाद जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके सब्सक्राइब करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। क्या कहेंगे सम्राट चौधरी ने जिस तरह का बयान दिया, लालू प्रसाद यादव पर इस तरह का जो शर्मनाक बयान था जिसको पूरा देश, अब पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से बाढ़ आ गई। क्या प्रतिक्रिया है कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के मुंह से इस तरह की अभद्र भाषा, वो भी लालू प्रसाद यादव जैसे उच्चस्त नेता के ऊपर, आपको कैसा लगता है? देखिए, बिहार की सामंती धरती पर बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70 और 80 के दशक में हमारे बहुजन वर्ग के, हमारे पीडीए के, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का मनोबल बढ़ाने के लिए, इनकी ताकत का एहसास कराने के लिए बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने एक नारा बुलंद किया था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और ये सम्राट चौधरी जो बाबू शकुनी चौधरी के सुपुत्र हैं, तो इनके ऊपर वही कहावत फिट बैठती है कि सुपवा हंसे तो हंसे चलनिया भी हंसे, जेम्मा 72 छेद। अरे तुम्हें बात करना है तेजस्वी यादव से बात करो और तुम बाप दादा का इतिहास भूगोल उघाड़ोगे। लालू प्रसाद यादव अगर सामाजिक न्याय के महान योद्धा के रूप में बिहार की सामंती धरती पर झंडा गाड़ने का काम किया, मजलूमों को साहस और बेजुबानों को जुबान देने का काम किया, पिछड़ी दलित जातियों को खटिया और कुर्सी पर बैठने का सम्मान दिलाया, आज ये सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी का भोपू बन करके, डीसीएम बन करके ये लालू प्रसाद यादव पर आंख तरेरने का काम कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव
पर जिस तरह की ओछी टिप्पणी की है, यह जो है संवैधानिक पद उप मुख्यमंत्री का पद होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है इनको केवल जो है चारा के रूप में आगे किया है। अगर इस तरह बाप दादा के ऊपर जाएंगे तो शकुनी चौधरी जी का भी इतिहास भूगोल खंगाल लेना है आप। दर्जनों आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर कायम रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का कौन सा अपराध है? लालू प्रसाद यादव का यही अपराध है कि उन्होंने जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने का काम किया, पिछड़ों को हक हिस्सा दिलाने का काम किया, वंचितों को, पिछड़ों, दलितों को सम्मान से जीने और उनको जुबान देने का काम किया। और उन्हें जो अपराधी बनाया गया, चारा घोटाला का आरोपी बताया गया। मैं आपसे बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी जब 12 दिसंबर 1990 को बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उससे पहले 10 बरस तक जो है कांग्रेस की सरकार में जगन्नाथ मिश्रा जो है कि मुख्यमंत्री थे और चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्रा ने किया था। और लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो है चारा घोटाला जांच समिति बनाया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अंग्रेजों ने जो 1918 में कहा था कि ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है, इन्हें जो है कि जज नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि यह जातिवाद से प्रेरित होकर के यह न्याय निर्णय करने का काम करते हैं। तो जगन्नाथ मिश्रा को बचाने के लिए जो है कि एक ब्राह्मण जज मिश्रा जो रांची हाईकोर्ट का जज था, उसने लालू प्रसाद यादव को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को बेल देने का काम किया। अभी आप देखे होंगे कि नगर विकास मंत्री थे जिस पर जो है कि दवा में मिलावटखोरी का आरोप लगा था, यही जगन्नाथ मिश्रा का बेटा 7,000 की जो है 7,000 का जुर्माना लगा करके छोड़ने का काम किया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरी तरह से जो है हमारे पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको छोटा, अगर उनका मामला कोई है, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर लड़ने वाले हों, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आवाज उठाने वाले हों, भारतीय जनता पार्टी पर टिप्पणी करने वाले हों, तो उन्हें अपराधी बना दिया जा रहा। सम्राट चौधरी भी तो पिछड़े हैं ना। सम्राट चौधरी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, एक पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री रहीं, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, देश के बड़े नेता रहे, उनको इस तरह की ओछी भाषा से जो है संबोधित करना, ये कितना? देखिए, सम्राट चौधरी को लालू प्रसाद यादव का जिंदगी भर जो है कि आसान मानना चाहिए था। सम्राट चौधरी जो बड़बड़ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल से संचालित होकर के लालू प्रसाद यादव पर टिप्पणी कर रहे हैं। इतनी घिनौनी ये हरकत है कि लालू प्रसाद यादव ने जो है जो कि उम्र होनी चाहिए मंत्रिमंडल में जाने की, उसको धता बताते हुए शकुनी चौधरी जी से जो मित्रता थी सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, तो सम्राट चौधरी को जो है मंत्री बनाने का काम किया। आज वहीं लालू प्रसाद यादव जो शकुनी चौधरी जी से मित्रता निभाने में उनके पुत्र सम्राट चौधरी को सम्मान दिलाने का काम किया, आज वही व्यक्ति जो है कि इस तरह ओछी हरकत करता है। ऐसे व्यक्ति की लानत है। आप देखेंगे कि बिहार में ये पिछड़े वर्ग के नेता, ये सम्राट चौधरी काठी कुशवाहा, माली सैनी, मुराव बिरादरी के व्यक्ति है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के ही वंश के हैं, लेकिन इनके अंदर जो है बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का, ज्योतिबा फूले का जो है डीएनए है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर भाजपा का भोंपू बन करके जो है इस तरह का अफरा तफरी पैदा करने का काम करे। वही हाल देख लीजिए, हमारे यहाँ जो डीसीएम है केशव प्रसाद मौर्य है, वो भी अगर उनको ओबीसी की हकमारी होगी तब इनकी जुबान पर ताला लग जाएगा। अगर ओबीसी SC ST के साथ अन्याय और अत्याचार होगा तब वहाँ इनकी बोलती बंद हो जाएगी। और जहाँ अखिलेश यादव पर बोलना हो, जहाँ पिछड़े वर्ग के गैर दलों के नेताओं पर टिप्पणी करना हो, अखिलेश यादव पर अंगुली उठाना हो, तो केशव प्रसाद मौर्य जो है कि महाप्रवक्ता बन जाते हैं, चाहे वह तमाम भाजपा में नेता है। ये जानना चाह रहे हैं कि जो सम्राट चौधरी हैं आज विधानसभा में, उनके पिताजी भी विधायक मंत्री हुआ करते थे। अगर जैसे आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव थे जिन्होंने बिहार में सामंती ताकतों को तोड़ा, उनकी कमर तोड़ी, जाकर के दलितों पिछड़ों को सम्मान से जीने का अधिकार मिला, तो लालू प्रसाद न होते तो क्या सम्राट चौधरी और उनके पिताजी शकुनी चौधरी जो है वो कभी विधानसभा में खड़े होते? देखिए, शकुनी चौधरी का मान लीजिए उनसे मित्रता थी और मित्रता के भाव का ही निर्वहन करते हुए सम्राट चौधरी को जो कि मंत्री बनने की जो उम्र होती है
मानक होता है उसको पूरा नहीं कर रहे थे। मित्रता के कारण उनके बेटे को जो है कि सम्मान देने का काम कम उम्र में मुख्यमंत्री बना दिया, विपक्षियों को कोर्ट जाना पड़ा। जी, तो इस तरह का जो हरकतें कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की गुलामी स्वीकार कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो सकरी चौधरी जी पर भी तो दर्जनों मामले खंगालेंगे तो आपराधिक मामले कायम हो जाएंगे। आप उत्तर प्रदेश में आज देख लो, कोई भी अगर सामाजिक न्याय की बात करता है, पिछड़ों दलितों के सम्मान की बात करता है, तो आज जो है कि उन पर FIR दर्ज करके उनको जेल और हवालात में डालने का काम किया जा रहा है। हमारे लोगों की हत्या की जा रही है, हमारे लोगों की बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, और ऊपर से क्रॉस केस करके अपराधी मनुवादी जातियों के, सामंती जातियों के, वर्चस्ववादी जो तबके की जातियां हैं, उनको जो उन अपराधियों को बचाने का और हमारे पिछड़े दलितों को जो है हड़काने का, डराने का, धमकाने का, जेल में डालने का काम किया जा रहा है। तो ये सम्राट चौधरी जो बोल रहे हैं, यह सम्राट चौधरी की जुबान नहीं है, यह जुबान RSS की जुबान है, यह भारतीय जनता पार्टी की जुबान है। जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं अखिलेश यादव जी पर और समाजवादी पार्टी पर, कांग्रेस पार्टी पर केशव प्रसाद मौर्य हो, कभी ओम प्रकाश राजभर हो, कभी संजय निषाद हो, कभी स्वतंत्र देव सिंह हो, ऐसे ही लोग जो कि OBC के माने जाते हैं, लेकिन ये OBC के नाम पर ऐसे व्यक्ति कलंक हैं। और बिहार में जो सामंतवाद की जड़ फन को कुचलने का काम किया, गरीब, पिछड़े, दलित, आदिवासी का मनोबल बढ़ाने का किया, उनके सम्मान और स्वाभिमान को जागृत करने का काम किया, उस लालू यादव पर सम्राट चौधरी ने इस तरह की वो चीज जो टिप्पणी किया है, अपराधी बताया है। हमें तो लगता है कि अगर एक सम्राट चौधरी कहीं गांव गिराव किसी क्षेत्र में जाएंगे तो कोयरी बिरादरी के लोग, कुशवाहा मौर्य बिरादरी के लोग शकुनी चौधरी की वही करेंगे कि शकुनी चौधरी की 3 दवाई, जूता, चप्पल और पिटाई। आज आप प्रतिक्रियाएं देख चौधरी को ना, शकुनी चौधरी नहीं, सम्राट चौधरी को। और सम्राट चौधरी पर देख लीजिए सोशल मीडिया पर क्या लोग कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने हम लोगों को बोलने का और खटिया पर सम्मान से बैठने का स्थान दिया, सामंतों के थाने में जाकर के कुर्सी पर बैठाने का अधिकार दिया, आज सम्राट चौधरी जो है कि इस तरह से जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। तो आज तो हमको तो लगता है कि पहले तो ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की जो विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, वही जो है सम्राट चौधरी की दवाई करेंगे और इनका जहां जाएंगे ना मुंह काला करने का काम करेंगे, जूता चप्पल पहनाने और मारने का काम करेंगे। अच्छा, एक बात हमको एक सवाल हमारा ये है, लोग कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको संचालित RSS करता है। RSS को लोग बार बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो यादव के बाद अगर सबसे अच्छी जाति जो संख्या में है तो वो मौर्य है, कुशवाहा है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो समीकरण है लगभग एक है। लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ केशव प्रसाद मौर्य और वहाँ सम्राट चौधरी को खड़ा करके उल्टा सीधा बुलवा करके भारतीय जनता पार्टी और RSS ये चाहती है कि यादव और मौर्य दोनों प्रदेशों में कहीं एक ना हो जाए, वरना कोई सरकार नहीं बनाएगा। इस तरह का लगता है आपको? देखिए, ये बिल्कुल है। आप देखिए कि जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब अपने समर्थकों के बीच में बात करते थे, वह कहते थे कि अगर ज्योतिबा फूले पैदा नहीं हुए होते, छत्रपति साहू जी महाराज नहीं पैदा हुए होते, तो अंबेडकर का आता पता नहीं रहता। उन्होंने कहा कि कभी मुझे भले मत याद करना, लेकिन साहू जी महाराज जी को और ज्योतिबा फूले को जरूर याद करना। आप बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जिन्होंने सामंतों का मुकाबला करने का काम किया, उन्हें भारत लेनिन कहा जाता है। और यही दरिंदों ने जो है, जो RSS के हैं, RSS का यह नहीं कि RSS केवल भारतीय जनता पार्टी में, RSS पहला असली RSS तो कांग्रेस में भी हुआ करते थे। और जिस तरह बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा एक आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन के दौरान जो है एक CEO जो ब्राह्मणवादी मनुवादी जाति का था और उसने गोली मारने का काम किया था। अब बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जब पानी मांगा था तो पेशाब करने का काम किया था। लेकिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने देश में जो बहुजन सामाजिक न्याय की विचारधारा पर चलने वाले हैं, उनको एक दिशा देने का काम किया था। और आज ये सम्राट चौधरी हो चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, जो आज बड़बड़ बोल रहे हैं, यह जो है कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ज्योतिबा फूले की देन है। लालू प्रसाद यादव और BP मंडल भी यादव बिरादरी के थे, आज उनकी देन है। अगर आज मंडल कमीशन नहीं लागू हुआ होता, जिसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने 1990 में आडवाणी को राम रथ यात्रा पर सवार करके मंडल कमीशन का विरोध करने का काम किया, तो भैया मेरी तो एक साफ बात होती है कि जो दुश्मन का दुश्मन होता है वो अपना मित्र होता है, और दुश्मन का मित्र जो है कि अपना दुश्मन होता है।
तो ये केशव प्रसाद मौर्य हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, राकेश सचान हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ये सम्राट चौधरी हो, यह हमारे आरक्षण के विरोधी दल के हिस्सेदार हैं और हमारे जातिगत जनगणना के विरोधी हैं, हमारे समानुपातिक हिस्सेदारी के विरोधी हैं। अगर उनके पाले में है तो उनकी गुलामी को स्वीकार किए हैं, उनका जूता चप्पल साफ करने पालिश करने के काम करने वाले लोग हैं। इनका जमीर मर गया है। अगर जमीर इनका जिंदा रहता तो आज जिस तरह का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने पैदा किया है, और आपने आरएसएस का नाम लिया, आरएसएस जो है का नियंत्रण भारतीय जनता पार्टी पर है। अगर आरएसएस कह दे, मोहन भागवत कह दें, तो नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो है कि मुर्गा बन जाएंगे चट्टी चौराहे पर। जोगी जी जो है कि कह दिया जाएगा तो मुड़ी नीचे करके गोड़ ऊपर करके घंटों घंटों शीर्षासन करने को करेंगे। और आरएसएस का जो अर्थ बताया जाता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तो आप गिन लीजिए कितने यश होना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 3 यश होने चाहिए, लेकिन 2 यश है। और इसका एक हमारे यहाँ बात कही जाती है कि हाथी का दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और है। आरएसएस का असली अर्थ होता है रेशियल सुपरमैसी सिस्टम, यानी जाति व्यवस्था में उच्चता का मानक, यानी कि वर्ण व्यवस्था की सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर उसके नीचे क्षत्रिय, क्षत्रिय के नीचे वैश्य, वैश्य के नीचे शूद्र, शूद्र के नीचे अति शूद्र होता है। इस तरह का आरएसएस का है। और आरएसएस का अभी तक देखेंगे जितने प्रमुख हुए हैं, एक जाति विशेष के हुए हैं, केवल राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया वो एक्सीडेंटल जो है आरएसएस के प्रमुख बन गए थे, जो राजपूत या क्षत्रिय बिरादरी के थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी एससी एसटी के नेता हैं, यह जो है चारे के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं और ये इनको आगे करके उनकी जाति को शिकार बनाने का काम किया जाता है। मैं निषाद बिरादरी का हूं और मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब बड़ी मछलियों को शिकार करना होता है तो हमारे लोग छोटी मछलियों को बंसी और कटिया में, सिदरी चलवा जिसको कहा जाता है, चपरी और केचुआ कहा जाता है, उनको गोद कर 10-10, 5-5 किलो की मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो ये केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी जो है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बंसी और कटिया के चारा हैं, जिनको फेंक कर इनकी जाति को शिकार बनाने का, इनकी हकमारी करने का काम किया जाता है। और सम्राट चौधरी लालू प्रसाद यादव जी पर टिप्पणी करके वही बात दोहराने का काम कर रहा कि जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, यानी कि नमक हरामी करना। तो सम्राट चौधरी बहुत बड़ा हमारे बहुजन वर्ग का, हमारे पीडीए का, हमारे पिछड़े दलित समाज का गद्दार है, हकमारी कराने वाला दरिंदा है। और ऐसे लोगों को बिहार के सामाजिक न्याय के पथ पर आगे चलने वाले लोग, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के लोग कतई माफ नहीं करेंगे। सम्राट चौधरी का बहिष्कार करने का काम करेंगे।